बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ परफेक्ट देगी चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। 2 किलो चिकन और 2 किलो चावलों के साथ इस बिरयानी को बनाकर तैयार करेंगे। इंतहाई आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाली ये परफेक्ट देगी चिकन बिरयानी की रेसिपी है। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। पूरा घर आपका इस बिरयानी की खुशबू से महक जाएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक पतीली में 1 कप तेल शामिल किया है। 1 से सवा कप के दरमियान आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 10 से 12 छोटी इलायचियाँ और 2 बड़ी इलायचियाँ इसमें शामिल की हैं। 10 से 12 ही मैंने इसमें लौंग शामिल किए हैं। 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरे का शामिल किया है, जो नॉर्मल ज़ीरा होता है, सफ़ेद ज़ीरा। 1 स्टिक मैंने यहाँ पे दालचीनी की शामिल की है, ज़रा बड़े साइज़ की स्टिक है। और 10 से 20 मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की हैं। साथ ही 2 से 3 बादियान के फूल शामिल किए हैं। ये तमाम अज्जा आपको कैप्शन में लिखे हुए भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इनकी डिटेल देख सकते हैं। अब इसमें 3 खाने के चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पिसा हुआ पेस्ट शामिल किया है और इसको भी हल्का सा इसी मसालों, इन्हीं जो हमने खड़े मसाले शामिल किए थे, इसी के साथ हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे और आंच को हल्का रखेंगे। लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैंने स्लाइस किए हुए टमाटर शामिल किए हैं, जो 750 ग्राम या 3 पाव हैं। मैंने छिलका उतार के टमाटर इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो छिलके समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 2 कप भर के मैंने तले हुए प्याज के शामिल किए हैं। ये प्याज भी 750 ग्राम थी, जो मैंने पहले से फ्राई करके रख ली थी। अगर आपके पास तला हुआ प्याज पहले से फ्राई किया हुआ नहीं है तो आप इसको अलग से फ्राई करें, क्योंकि 1 कप तेल मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप इसी ऑयल में ही प्याज को फ्राई करके निकालेंगे तो फिर आपको तेल की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। अब इसमें मैंने नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। साथ ही 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच भर के ही मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। और 2 खाने के चम्मच ही भर के आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और तला हुआ प्याज मैंने इसमें बाद में शामिल किया है। अगर आपके पास तली हुई प्याज मौजूद नहीं है तो आप पहले तेल में फ्राई करके इस प्याज को निकाल लें और फिर आगे का प्रोसेस इसी तरीके से करें। अब यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है, तकरीबन 1/4 कप, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। हमें इसको इतना पकाना है कि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएं और हमारे पास एक अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट के बाद ये टमाटर अच्छे से गल गए और हमारे पास एक अच्छी ग्रेवी आ गई है, जिसका तेल जो है वो अलहदा हो गया है। इस ग्रेवी को बना लेने के बाद मैंने यहाँ पे 2 किलो चिकन इसमें शामिल कर दिया है। नॉर्मल पीसीज़ हैं, पीसीज़ आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े रख सकते हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के पीसीज़ करवाए थे और ये 2 किलो धुला हुआ चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मीडियम हीट रखते हुए हमें इस चिकन को इस मसाले में 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। और फिर यहाँ मैंने 1 कप दही इस चिकन में शामिल कर दिया है। हमें इस दही के पानी में ही चिकन को गला लेना है। मीडियम हीट रखते हुए इसको मिक्स करेंगे और फिर चिकन के गलने तक 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकने के लिए रख देंगे। चिकन 10 से 12 मिनट में अच्छा गल जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ओवर कुक करने से चिकन ड्राई हो जाएगा। इस स्टेज पर आपको महसूस हो कि पानी मौजूद है तो चूल्हा तेज़ करके हम चिकन का ये सारा पानी ड्राई कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमारा चिकन गला हुआ होना चाहिए। अब इस स्टेज पर मैंने तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें ली थीं, वो शामिल की हैं। चंद नींबू के स्लाइस लिए थे, वो शामिल किए थे। आधा कप हरा धनिया और आधा कप पुदीने के पत्ते मैंने इसमें धो के साफ़ करके वो भी शामिल कर दिए। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे और फिर हमारा ये बिरयानी की जो ग्रेवी है बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप बिरयानी के चावलों की रेसिपी देखना चाहते हैं कि बिरयानी के चावल किस तरह उबाले जाते हैं, तो ये रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप मेरे चैनल पर ये रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 किलो बासमती राइस लिए थे, जिनको 80% तक मैंने गला लिया था, थोड़े से साबुत गरम मसाले डालकर। अब जो चिकन की ग्रेवी हमने तैयार करके रखी थी, वो चिकन की ग्रेवी इन चावलों के ऊपर लगा देंगे और फिर चावलों की एक और तह इस पर लगा देंगे। मैंने 2 किलो बासमती चावल लिए थे और इनको बॉईल करने का तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है।
अच्छी तरह से चावलों के ऊपर इस कौरमे को फैला देने के बाद हमने दूसरी लेयर लगा दी है। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। चावलों की दूसरी तह लगा देने के बाद मैंने ऑरेंज फूड कलर 1 खाने का चम्मच इसके ऊपर डाल दिया है और साथ ही 1 खाने का चम्मच ही मैंने इस पर केवड़ा वाटर जो है वो शामिल कर दिया है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो फिर 2 से 3 कतरे काफ़ी हैं इस बिरयानी के लिए। 5 मिनट के लिए हम इसको तेज़ चूल्हे पर दम पे रखेंगे और फिर 15 मिनट के लिए चूल्हे को हल्का करके इसको बिरयानी को दम दे देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद आपकी ये बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। इंतहाई लजीज, मज़ेदार और परफेक्ट बिरयानी बनेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। मज़ीद कौन सी रेसिपीज़ आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।